असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये
बीजस्यान्तरीवाङ्कुरजगदिदम् बीजस्यान्तरीवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पं पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमस कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रकटोदरस्थितमा दीपप्रभाभास्वरम्
ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभावान् जानामीति तमेव भान्तमनुभावान् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदो स्त्रीबालान्धजडोपमां स्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृश मायासमाच्छादना सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमि त्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजता यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सुस्वामी संबंधत शिष्याचार्यतया तथैव पितृपो त्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा यैष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये भूरं भांस्यनलो नीलोम्बरमार् नाथो हिमांशुः पुमान् नित्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम्
यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धिस्तत् पुनरष्टधा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम् चैश्वर्यमव्याहतम् ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सभी के चरणों में रजनीकांत का प्रणाम। शिविर का आज चतुर्थ सत्र है, बराबर है? अब तक जो हमने देखा है, जो गुरु साक्षात ईश्वर रूप है, उन्हीं की कृपा से अज्ञान आच्छादन जो हृदय में था वो हट गया है, जिनकी कृपा से जगत अब ब्रह्म रूप ही अनुभव में आ रहा है। ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार वंदन। यह कृतज्ञता शिष्य अपने गुरु के लिए व्यक्त कर रहा है, जिनके बिना जीवन
घनघोर अंधकार में बीत रहा था, जिनके बिना जीवन मरुस्थल के तरह शुष्क और असार हो गया था। अब उन्हीं की कृपा से जीवन वसंत के नवपल्लवों से भरा पेड़ों के तरह हरा भरा हुआ है। और ऐसे जो सद्गुरु हैं उनके चरणों में मेरा बारंबार वंदन है। तीसरा श्लोक तक हमने देखा था। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जिस परमात्मा का स्फुरण ये समग्र संसार है, समग्र जगत है, वह सत्तत्व, बस सत्तत्व मात्र ही है। यहाँ सत्तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। यह अनुभव साधक ने कर लिया है। तो इंद्रियों के जो विषय हैं ये असत्य की कल्पना ही है। ये अनुभव में आ रहा है। जो रूप दिखाई देता है वो असत्य कल्पित ही है, सत्य नहीं है। माया से ही ये सब दिख रहा है, वास्तव में कुछ होता नहीं। और जो होता है उसके स्फुरण मात्र है, ये यही कहना होगा। जैसे सागर में लहरें दिखते हैं, सागर पर झाग और बुलबुले दिखते हैं, ये सारे कल्पित जल पर ही है। वास्तव में विचार किया जाए तो जल मात्र ही है, जल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। किंतु हमें दिखाई क्या देता है? लहरें दिखाई देते हैं, झाग दिखाई देते हैं, बुलबुले दिखाई देते हैं। पर अज्ञानी इन्हें लहर, झाग, बुलबुलों की तरह देखते हैं। पर ज्ञानी जो समझदार व्यक्ति वो कैसे देखता है? ये पानी ही है, पानी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। समुद्र रे जो आमे लहरी देखुचु, फेण देखुचु, फोटका देखुचु, से सबू पानी ऊपर ही सृष्टि होउची, पानी रू सृष्टि होउची, पानी ऊपर रहुची, आउ विलय हेउची, लय हेउची, तो से पानी रे ही लय हेउची। तेणु पानी छड़ा ताहा अन्य किछि नुहे। एतिकी जे बुझी गला ता पाई जहाँ देखा जाउची से पानी मात्र ही अटे, आउ किछि नाही, तार निश्चय एपरी रही थाए। किंतु अज्ञानी पाई जे जानिनी ता पाई लहरी, फेण, फोटका भिन्न भिन्न देखा जाए। ठीक सेमिति ये जो संसार परिदृश्य हेउची अशेष रूप युक्त देखा जाउची, ता पछरे एकमात्र परमात्मा तत्व ही कारण, सत मात्र ही कारण, सत भिन्न अन्य किछि हेले नाही। सत ही, सत्य परमात्मा ही ये विविध रूप रे
देखा जाउछन्ति कोठी फूल, कोठी फल, कोठी पशु, कोठी पक्षी, कोठी कीट, कोठी पतंग, कोठी मनुष्य, भिन्न भिन्न आकार देखा जाउछन्ति, किंतु वास्तव रे सत्य परमात्मा तत्व मात्र, अन्य किछि हेले नाही। से घरे माटी पिंडटा थिला, देख माटीर जो गोलटा ज्ञान दृष्टि से जब साधक देखने लगता है, तत्व दृष्टि से जब देखने लगता है, वो देखता है कि ये दिखाई देने वाला घड़ा वास्तव में है क्या? मिट्टी का पिंड मात्र है। मिट्टी का पिंड ही घड़े के रूप में ये परिवर्तित हुआ है और कुछ नहीं। इसी मिट्टी के पिंड को जब चाक पर रखकर कुम्हार आकार देता है, वो घड़ा का रूप ले लेता है, हांडी का रूप ले लेता है। तो ये मिट्टी का पिंड ही ऐसा रूप लिया है, और इसको अन्यथा किसी दूसरे प्रकार से इसको हम माने तो ये हमारी त्रुटि होगी, हमारी गलती होगी, हमारा ये अपराध कहलाएगा। क्यों? जो उसका रूप है उसको हमने अस्वीकार किया है। कोई कहते हैं ये मिट्टी का पिंड नष्ट होता है तभी तो ये जाके ये आकार मिलता है। तो मिट्टी का पिंड कहाँ रहा? तो ऐसे कुतर्कियों को, कुतर्क जो करने वालों को पूछा जाए, ठीक है, मिट्टी का पिंड ही आपको नहीं दिया जाए तो आप घड़ा बना लो। मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा बना लो, माटीर पिंड बिना तमे माठिया बने कि देखो। माटीर पिंड नष्ट होला परे जाए कि ये माठिया तैयारी होची, जो जुक्ति करूच, तो माटीर पिंड बिना तुम्हें ताले माठिया तैयारी करो, सुना बिना अलंकार तैयारी करो। संभवन में केबे कहीं करी पारि नाहंती, कहीं करी पारिबे मध्य नहीं। मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा बनाना ये असंभव है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी से ही ये बनता है। और मिट्टी से बनता है मतलब मिट्टी नष्ट होने के बाद ये नहीं बनता, मिट्टी ही घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये घड़ा जब उसको तोड़ दिया जाए तो फिर वही मिट्टी के पिंड के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। घड़े को पकाने से पहले अगर उसको तोड़ दिया जाए तो फिर वो मिट्टी का पिंड बन सकता है कि नहीं? माठिया को पोड़ीबा पूर्व ताको यदि भांगी दिया जाए से पुणी माटी पिंड हो जिवो कि नहीं? माटी पिंड पुणी हो जिवो। अलंकार को यदि भांगी दिया जाए से पुणी सुना हो जिवो कि नहीं? हाँ, अलंकार को भांगी देला परे से सुना होबो ना। सबू हाँ मारे अलंकार को तोड़ने के बाद सुना सोना होगा। ये तो अलंकार जब है तब भी सोना है, और घड़ा तोड़ने के बाद मिट्टी बनेगा। ये तो घड़ा जब है तब भी वो मिट्टी है। अज्ञानी के दृष्टि में ये घड़ा है और सोना अलंकार है। कंगन, कान की बाली, अंगूठी, कंठहार, चेन, जो भी है, ये सब अलग अलग नाम रूप जो दिखाई देता है वो सोना ही है। उसको सोना बनाना नहीं पड़ेगा तोड़कर, ताकू भांगिला परे सोना हम एभली जदि कहवा, ये तो छोट शिशु जमती बुझिला भली बुझिबा, आमे बुझिबा होइछि, आमे ठीक से बुझिने। किंतु जे जानिछि से जानिछि जे ये तो एबे भी सुना अछि। अलंकार सुना ही अटे, सुना छड़ा अन्य किछि नुहे। ठीक वैसे ही ये घड़ा मिट्टी का पिंड ही है। ये जो संसार दिखाई देता है, ये संसार असत रूप है। सत्य
मैं सत्य से बना है, सत्य में है, सत्य में ही विलय होगा, जो आप कहते हो ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। जो तार्किक ऐसे तर्क देते हैं समझ में नहीं आता है। सत्य कहाँ है? ये तो सत्य नहीं है, ये तो हर पल बदलता है, हर पल बदलता है। तब सिद्धांत पक्ष कहते हैं चलो बदलो इसको। किसको? जो रूप दिखाई देता है उसको बदलो, विकार उसमें पैदा करो। कहाँ तक जाता है उसके कारण में हम जाएंगे, पीछे पीछे चलेंगे। कहाँ तक ये जाता है? विलय होगा तो कहाँ जाएगा? ये फूल कहाँ से बना है? पौधे से। पौधा कहाँ से बना है? मिट्टी से, बराबर है। तो ये फूल को हम नष्ट करेंगे, कहाँ जाएगा? फूल को जदि हमें नष्ट करिबा कुआड़े जीव? माटी रे मिसी जीव। माटी से पैदा हुआ था, माटी में मिल गया। चलो मिट्टी को देखेंगे, मिट्टी कहाँ जाकर मिलेगा? जल में मिल जाएगा। जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश तन्मात्रा में, तन्मात्रा अहम तत्व में, अहम तत्व महत्तत्व में, महत्तत्व अव्यक्त माया में, और माया परमात्मा को आश्रय करके रहती है, परमात्मा शक्ति है। तो मिल गया ना परमात्मा में। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। सत्य परमात्म तत्व मात्र पहले थे, सृष्टि से पहले, सृष्टि पूर्वरु सत्य परमात्म तत्व मात्र थिला। ସେଥିରୁ ये पूरा सृष्टि निर्माण है। और जितेबाला विलय हेब सेतेबाला से सृष्टि रे ही से परमात्मा ठार ही विलय हेब। तेणु ये जहाँ देखा जाउछि ये केवल परमात्मा तत्व छड़ा अन्य किछि नुहे। जो परमात्मा से बना है और अंत में परमात्मा में लय जाता है तो वो परमात्मा तत्व ही है। अभी भी जो दिखाई देता है परमात्मा तत्व ही है, परमात्मा तत्व से कुछ भिन्न नहीं है। किसान जानता है इस सिद्धांत को। गेहूं अभी हाथ में है, उसको खेत में बोया गया। खेत में बोने से हाथ रे गहम अच्छी, गहम को आमे कौन कले जमी रे बुणी देले। बुणी देला परे बोने के बाद वो क्या निकलेगा? गेहूं के पौधे निकलेंगे। गहम गछ छोट छोट घास भली देखा जीवो। फिर वो बढ़ते बढ़ते बड़ा बड़ा घास की तरह दिखने लगेंगे। फिर उसमें गेहूं लगेंगे। गेहूं लगने के बाद जब पक जाएंगे, अंत में जो कटाई होगी तो उस समय हाथ में क्या आएगा? जिते फसल कटा हम हाथ में कौन आसब? धान निश्चित भाव में आसब। गहम ही हाथ को आसब ना, गेहूं ही हाथ में आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो बोने के पहले गेहूं था और कटाई के बाद हाथ में गेहूं आता है। बुणीबा आगुरु गहम थिला, आउ जिते फसल कटा है अमल है से हाथ को गहम आसला। तो मध्य काल रे जहाँ जहाँ देखा जाउची घास गछ भलिया, से घास नुहे, से कौन? गहम गछ। ताकू से कियारी को कौन कहा जाए? गहम कियारी कहा जाए। जो कियारी रे लागी गहम ताकू गहम कियारी कहा जाए। भले ही वो दिखता है घास के तरह, पर वो घास नहीं है। वो क्या कहते हैं? गेहूं की क्यारी कहते हैं, गेहूं की खेती कहते हैं, और कुछ नहीं कहते। भले ही गेहूं ना दिखे हो, फिर भी उसे गेहूं ही कहा जाता है। एक वैसा ही दिखता है जो ये जगत होने से पहले क्या था? एक शुद्ध परमात्मा ही थे। सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, छांदोग्य श्रुति कहती है। और उसी से ये पूरा जगत उत्पन्न हुआ। और जब प्रलय होता है, महाप्रलय में, उसी ब्रह्म में ही ये विलीन हो जाता है। तो ये जो दिखाई देने वाला जगत है वो वही ब्रह्म तत्व मात्र है और कुछ अलग नहीं है।
यह समझना चाहिए। साधक ये जो समझता है, समझने के बाद गुरु कृपा से साधक को गुरु क्या कहते हैं, बेटा तू वही ब्रह्म है, तत्वमसि। जिस ब्रह्म से सकल सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो वही ब्रह्म तत्व तुम स्वयं हो। तत्वमसि, तत्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो। ऐसे वेदवाणी वेद वचनों से जो आश्रित हैं, जो शरणापन्न है, ऐसे साधकों को, भक्तों को समझाते हैं, जो ऐसे गुरु समझाते हैं। और समझने के बाद यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ, जो समझने के बाद दोबारा इस भवसागर में जन्म लेना नहीं पड़ता। जहाँ बुझला पर आओ जन्म मरण चक्र को आसिया पड़नी, संसार सागर रे पुणी पुणी आसिया को पड़नी। से सद्गुरु चरण रे मोर बारंबार बारंबार प्रणाम। उस सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अगला श्लोक देखेंगे, चौथा। ये बहुत ही सारे श्लोक गंभीर है, पर इस श्लोक को समझने के लिए थोड़े अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उदाहरण आचार्य स्वयं दिए हैं। नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः स्पन्दते। जानामीति तमेव भान्तमनुभाति तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम्। कोई घड़ा है, एक मिनट, ये जो घड़ा है, घड़े में से प्रकाश कैसे कैसे आता है? बंद करते हैं। घड़े से जो प्रकाश आता है, अलग अलग छिद्र से प्रकाश आते हुए दिखाई देता है कि नहीं? हाँ,
कितने छिद्र है? सभी छिद्रों में से प्रकाश आ रहा है। ये जो प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश आ रहा है, क्या छिद्रों से आ रहा है या अंदर जो प्रदीप है उससे आ रहा है? अंदर जो प्रदीप है उससे ये प्रकाश बाहर आ रहा है, पर लगता क्या कि छिद्रों से प्रकाश आ रहा है। बराबर है? हाँ या ना? भात खाए हो कि नहीं? भूख लगी है? तो जो प्रकाश आ रहा है इन छिद्रों से नहीं, किससे आ रहा है? अंदर जो दीप है, बल्ब है, उसका प्रकाश से ही ये प्रकाश बाहर आ रहे हैं। तो इसमें 6 छिद्र हैं, और ये जो सबसे बड़ा छेद है, छिद्र, ये आपका मन। कोई कोई कहते हैं मन ही सबके पीछे रहकर सबको प्रेरित करता है। ये मन जो सबसे शक्तिशाली मालूम पड़ता है, वो कहाँ से शक्ति लाता है? अपने से शक्ति सबको देता नहीं है। अनुभव हुए कि मन ही समस्त को पछरु इंद्रिय मान को, विषय मान को कौन करुच्ची? धक्का दे कि छाड़ुची। ए आखि जा देखिबू, ए कान जा शुणिकी आसबू, ए नाक जा शुंग, चर्म को आदेश करुच्ची स्पर्श करके देख, जिह्वा को प्रेरित करुच्ची रस चाख। तो वास्तव रे कौन ये मन ही सब करुच्ची ना ता पछरे किए अछि? देखला बेले को कौन ता पछरे जो ज्योति, ज्योति स्वरूप आत्मा ही ता पछरे रही समस्त को शक्ति देउछि। अंतःकरण जो अंतःकरण हेउ बा इंद्रिय हेउ समस्त को शक्ति देउथिबा एकमात्र सत्ता जे भितरे, ताकू ही हमें स्वयं प्रकाश आत्मा बोली जानिबा उचित। आउ सेही तुम्हें निजे तत्वमसि, तुम्हें ही ये देह भितरे रही देहर सबु इंद्रिय द्वारा दे प्रकाश स्वरूप होई बाहर को विषय रे गति करुच, विषय को ग्रहण करुच। तुम छड़ा एथिरे अन्य केही हेले नहीं। ये तुम ही हो जो अंदर ज्योति रूप में रहे हो, प्रकाश रूप में रहे हो। तुम्हारे सिवाय और कोई दूसरा है ही नहीं जो इन इंद्रियों को शक्ति दे, मन को शक्ति दे। मन भी इंद्रिय ही है, अंतःकरण अंतरिंद्रिय कहा जाता है। ये मन या अंतःकरण जो है 5 इंद्रियों के साथ ये छठा इंद्रिय अंतरिंद्रिय कहा जाता है। जो उदाहरण ये भगवान शंकराचार्य स्वयं दिए हैं। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम। नाना छिद्र युक्त घट में जो महादीप है, महादीप अति उज्ज्वल जो दीप है, वो क्या करता है? उसके प्रकाश से ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः स्पंदते। उसी प्रकाश से ही ये चक्षु आदि जो इंद्रिय द्वार से बाहर स्फुरित होता है। से जो भीतर ज्योति महाज्योति रही तारी बल रे
ये इंद्रिय माने स्फुरित हेउछंती, से इंद्रिय माने विषय मानकु जाउछंती आ विषय रे प्रवृत्त होउछंती, विषय मानकु ग्रहण करिवार सामर्थ्य पाउछंती। ये मन मध्य प्रेरित होउची, मन इंद्रिय मानक माध्यम रे विषय मानक ग्रहण करुची। वास्तव रे ये मानकर सामर्थ्य नहीं। से ज्योति को यदि बंद कर दिया जाए, बंद कर से ज्योति बंद कर देला परे छिद्र थिले भी ता मध्य देई आउ प्रकाश आसीबार कोनोसी बाट नाही, काहेकि भितरे थिबा ज्योति ही से प्रकाशर कारण थिला। जळया भितरे जो अंदर जो ज्योति परम प्रकाश स्वरूप आत्मा है, उसके कारण ही ये इंद्रियों के द्वारा प्रकाश दिखाई देता था। ये वह ज्योति है जिसके कारण ये इंद्रियां प्रकाश रूप दिखाई देते थे, उनमें सामर्थ्य आता था। और इसके बिना ये इंद्रियां सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, मन सामर्थ्यहीन हो जाता है। वास्तव में इनका ये सामर्थ्य नहीं है, इसी का ही सामर्थ्य से ये सामर्थ्यवान हुआ करते थे। इसी का मतलब इसी बल्ब के सामर्थ्य से इंद्रियां शक्तिशाली होते नहीं थे, आत्मा के सामर्थ्य से ही इंद्रियां सामर्थ्यशाली हुआ करते थे। वास्तव में इनका अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। बंद करो। बुझा पड़ला हाँ कि नहीं? मला लोक भाया पढ़ी रही किसी समय पार्टी कथा बा समझ में आया? जो आचार्य कहना चाहते हैं, जो ज्ञान स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसी शरीर में, शरीर के अंदर महाप्रकाश के रूप में है। उन्हीं के प्रकाश से ये इंद्रियां बाह्य विषयों को प्रकाशित करती हैं, मन विषयों को ग्रहण करता है, अन्यथा इनका अपना कोई सामर्थ्य है नहीं। पर अज्ञानी भ्रम से कैसे जानता है? जानामि तमेव भान्तमनुभा ते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अज्ञानी मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चखता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं मलमूत्र त्याग करता हूँ। ये सारा जो अभिमान करता है, ये अज्ञान दशा में रहकर ही ऐसे अभिमान करता है। वास्तव में ये सारा सामर्थ्य आत्मा का ही है, और देह इंद्रिय के साथ मिलकर जो अभिमान करता है, ये उसका वृथाभिमान है। साधक को ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में कैसे कहे? 5वें अध्याय के 8वां 9वां श्लोक।
नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। मैं कुछ नहीं करता ऐसा साधक को निश्चय करना चाहिए, निरंतर मनन करना चाहिए। फिर होता कैसे? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में वर्तन कर रहे हैं, विचर रहे हैं, ऐसे धारण करके, निश्चय करके मैं कुछ नहीं करता ऐसे निश्चय करना चाहिए। किंतु और एक बात है, मैं जान रहा हूँ इंद्रियों के माध्यम से, आँखों से मैं देख रहा हूँ, मतलब आँखों से दृश्य को जान रहा हूँ, बराबर है। आँखी द्वारा मैं दृश्य को जानू छी, रस को चख रहा हूँ, मतलब जीवा द्वारा रस को जान रहा हूँ, बराबर है। जीवा द्वारा रस को मु जानू छी। एटा कषाना खटाना पिताना लुणिया जना पड़ुची कौन एटा? तो जिते बेले कौन सी स्वाद आम चाखिया को कई दियंती कौन जानी है कि नहीं? तो चख रहा हूँ मतलब जीवा द्वारा मैं रस को जान रहा हूँ। ठंडा की गरम अच्छी? ठंडा है या गरम है? कस्तूरी, ये ठंडा है ना गरम है? देख उठ, बुढ़ी गल ना उठो, ठंडा है या गरम है? गरम है। देखो जरा, बैठ जा, गरम जाना पड़ची गरम। जानना कैसे, कैसे जाना इसने? चर्म द्वारा जाना। तो मैं जान रहा हूँ ये गरम है, मैं अगर इससे बोलूँ कि ये ठंडा है तो ये दोनों मानेंगे नहीं, ये गरम है। कैसे? ना हमने जाना, छू कर देखा, समझा कि ये गरम है। तो इंद्रियों के द्वारा जानते हैं अलग अलग विषयों को। तो ये जो मैं जान रहा हूँ, जाना मी, ऐसे जो अभिमान होता है, ये अभिमान कौन करता है? वही आत्मा से ही स्फुरण होता है। पर अज्ञानी किसमें अभिमान करता है? देह में, इंद्रियों में अभिमान करके अटक जाता है। पर ज्ञानी जो समझता है कि मैं तो कस्त्वम, मैं तो साक्षी हूँ सभी इंद्रियों के विषयों का, सभी इंद्रियों का और मन का साक्षी हूँ। जिनके आंखों में दोष है, पूर्णिमा को बोला जाए चश्मा खोल के देखो, चश्मा खोलो, ये कितने उंगलियां हैं? कितने हैं? जोर से, दो, दो है या एक है? दो है या एक है? अब कितने बताओ? दो। अब कितने हैं बताओ? ऐसे ऐसे क्या कर रही? आंखों में दोष है तो दिखाई नहीं देता है।
आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है, ये कौन जानता है? चश्मा लगाने पर कितने 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 अब दिखाई दिया कि नहीं? तो आंखों से दिखाई देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसको कौन जानता है? मैं जानता हूँ। ये ज्ञान गुरु जब हमें ये ज्ञान जब गुरु हमें समझाते हैं, बोध कराते हैं, तब ये ज्ञान हुआ। उससे पहले ये ज्ञान नहीं था। जो सबसे अंदर है, सर्वांतर है, प्रत्यगात्मा के रूप में कूटस्थ चैतन्य है, वह मैं हूँ। सबसे अंदर रहकर सारे इंद्रियों के व्यवहार को और सारे इंद्रियों को मैं समझ रहा हूँ। ऐसे जो जानता है वह मैं ही हूँ, वही तत्वमसि, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही तुम हो। से ही आत्मा, से ही परमात्मा, से ही तुम्हें निजे। ये अनुभव गुरु कृपा के बाद हुआ, गुरु के द्वारा प्रशिक्षण के बाद हुआ। ऐसे जो मेरे सद्गुरु जिनकी कृपा से ये अनुभव हुआ, निरंतर हर अवस्था को जानने वाला, यहाँ तक कि सुषुप्ति को भी जानने वाला, आज रात को गहरी नींद में सो गया था, कुछ भी पता नहीं चला, आनंद से सो गया था। आनंद और अज्ञान को जानने वाला वह आप ही हो, आपके सिवाय और कोई दूसरा है नहीं, ये जो जानता है। ऐसे जिन्होंने मुझे समझाया, ऐसे साक्षात ईश्वर रूप परमात्मा स्वरूप मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन है। यदि गुरुदेव ना मिलते तो ये ज्ञान में मुझे प्राप्त नहीं हो पाता और मेरा जीवन पशुवत बीतता, और गुरुदेव की कृपा से ये अनुभव मुझे हुआ है। तो इसलिए मैं अपने वचनों से, अपने वाणी से ये कृतज्ञता ज्ञापन करना संभव नहीं है, फिर भी बारंबार उनके चरणों में मेरा वंदन है, मेरा वंदन है। आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन में जो है आप लोगों को आवाज़ आ रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है मतलब? क्लियर से सुनाई नहीं दे रहा था, अभी सुनाई दिया तो। अब ठीक है? तो ठीक है गुरुजी। पूरा क्लास चल जाता है। अब 5वां श्लोक देखो। अब आवाज़ ठीक है? हाँ गुरुजी ठीक है। अभी देहं प्राप्य
प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदु स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ये जो देह है, प्राण है, इंद्रियां हैं और ये बुद्धि है, ये सारे कैसे हैं? अस्थिर हैं, विनाशी हैं, अनित्य हैं। कभी कभी तो बिल्कुल शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। केतेबेले पूरा शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाउछंती, केतेबेले बिल्कुल शक्तिहीन हो जाउछंती। तथापि अज्ञानी केमिति कहूची, फिर भी अज्ञानी कैसे कहते हैं? जो स्त्री बाल मतलब छोटा शिशु, अंध, जड़ समान है, वो क्या कहते हैं? इन्हीं के साथ तादात्म्य करके क्या बोलते हैं? अहमिति, इन्हें अपना स्वरूप मान बैठे हैं। देह को मैं करके बताते हैं। देह को मैं बताने से मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक, मैं युवा, मैं रोगी, मैं निरोग, मैं सुंदर, मैं असुंदर, ऐसे मानकर चलते हैं। कोई अंधा जैसे उसको कुछ दिखाएं वो देख नहीं पाता, कुछ भी उल्टा सुल्टा कहता है। अंधे को हाथी के पास खड़ा कर दो तो हाथी को वो समझ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा क्या है। किसी झरना के पास खड़े कर दो तो झरना कैसे दिखती है वो बोल नहीं पाएगा। कोई जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उसके पास खड़ा कर दो, वो देखकर बता नहीं पाएगा कैसा है, क्योंकि आंखें नहीं है। जगन्नाथ मंदिर कैसे दिखता है, वो कोई जो आंखें नहीं है वो बता नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही अज्ञानी मूढ़ प्राणी अंध के तरह स्पष्ट दिखाई देता है। ये सारे चल धर्म युक्त हैं, चल स्वभाव युक्त हैं। ये देह, प्राण, इंद्रियां, ये मन, बुद्धि आदि चल स्वभाव हैं। कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। कभी अभाव को चले जाते हैं, कभी दुर्बल हो पड़ते हैं। होते हैं कि नहीं? पूछा पड़नी। ये देह सबुले रहुची कौन मिनानी? देह सबुले रहुची कि नहीं? रहुनी। जन्म होची, प्रति मुहूर्त रे बदलुची, तापरे मरी भी जाउची। इंद्रिय मानकर सामर्थ्य सबुले रहुची। आखि को देखा जाऊनी, कान को शुणा जाऊनी, अन्य इंद्रिय माने धीरे धीरे शिथिल हो जाउछंती। केतेबेले केतेबेले पूरा नष्ट भी हो जाउछंती। मन बुद्धि भी ठीक काम करनी। जेतेबेले पागला हो जाउची, केतेबेले बुद्धि काम करनी, बिल्कुल उल्टा सुल्टा बल को भी नहीं कि पाटी पुरे की खाईदेवा भाया पागला मानकर देखा जाउची। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है। लाइट जोड़ा। देह जन्मता है, मरता है, नष्ट हो जाता है, फिर भी देह को मैं करके बताता है अज्ञानी मूढ़। और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर भी उन्हें अपना स्वरूप करके बताता है, मैं करके बताता है अज्ञानी। मन बुद्धि आदि नष्ट हो जाते हैं, उनको भी अपना स्वरूप करके बताता है ये अज्ञानी। पर स्त्री स्वभाव जिनके हैं, स्त्री स्वभाव मतलब स्त्री शरीर वाला नहीं,
स्त्री स्वभाव यहाँ पे भोग बुद्धि जिनमें है, भले ही वो पुरुष है फिर भी उसमें भोग बुद्धि है तो उसको स्त्री कहा जाएगा। जो ऐसे स्वभाव है इनके। और जड़, जड़ मतलब जैसे ठूंठ होता है, पत्थर होता है, उनमें बुद्धि नहीं होती, कोई संवेदना नहीं होती। ऐसे जो होते हैं वो क्या करते हैं, देह आदि में मैं बुद्धि करके बताते हैं, मैं क्या हूँ, रोगी हूँ, हाँ, मैं निरोग हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ। सुभद्रा तू काली ना गोरी, का से बाबूजी काली की गोरी कौन कहबो, साबला ना श्यामल कौन श्यामलटी आउ काली एते भी कला नुह, हांडी कला भाया कला कि तू श्यामल हम नहीं कि गोरा नुह कि कला नुह, मीडियम मौने सम्मति लक्षण नहीं। हौ है तो मित्र गोरा किए अच्छा हाथ टेकिला तुम दांत तो कला ना गोरा आउ कौन दांत नहीं देहरे मु बुद्धि करके मु कला मु गोरा मु सुंदर मु असुंदर ये भावना अज्ञानी मूढ़ स्त्री स्वभाव जार सी से माने किंबा जड़ एमाने मु बोली देह आदि रे बुद्धि करता बुद्धि करी उद्भ्रांत होचंदी। ये सारे अज्ञान दशा में उद्भ्रांत हो रहे हैं, कुतर्क भी करते हैं। कुतर्क कैसे, थोड़ा बहुत कुछ वेदांत कहीं से सुन लिया, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ पर गांजा धूम पी रहे हैं, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ फिर तंबाकू धूम खा रहे हैं, मेरा कुछ है ही नहीं करके दारू पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ज्ञान पक्षपात नहीं करता, जो करेगा वो भरेगा। मैं पाप करूँ, पाप करेगा जो जिस साधन से पाप करेगा उसका तो भरपाई उसी को ही करना पड़ेगा ना। जब कैंसर हो जाएगा तब बोलना मैं भी दृष्टा हूँ, जब कैंसर हो जाएगा तब दृष्टा बनकर रहे तो जान पड़ेगा कि ज्ञान हुआ है। तो मैं दृष्टा हूँ, गलेगा गाल, सड़ेगा, जीवा टूटेगा, पूरे शरीर में एक एक मांस टुकड़े टुकड़े होकर गिरेगा, तब भी साक्षी भाव में रहे तो पता लगेगा कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये निष्ठा हुई है। और नहीं होगा ये मत सोचो, क्योंकि जो बीज बोओगे वही काटना पड़ेगा। हार्ट अटैक होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, कैंसर होगा, 100% गारंटी। तो इसीलिए क्या करना, एक खाता खोल देना, महीने में कितने हज़ार रुपए, कम से कम 20,000 रुपये उसमें जमा करते जाना, ताकि एक रकम इकट्ठा हो जाए, है ना राजा, एक रकम इकट्ठा हो जाए भविष्य के लिए, ताकि कैंसर हो जाए तो ट्रीटमेंट हो सके। नहीं तो उस समय फिर कहाँ से मांगोगे पैसा, किससे। तो एक अकाउंट खोल दो, जो अकाउंट का नाम दे सको, पान अकाउंट, तंबाकू अकाउंट, नहीं तो क्या भोला भोला अकाउंट। भगवान शंकराचार्य जी क्या बोले, ये सारे स्त्री हैं, स्त्रियों का क्या है, किस में रुचि होती है, भोग में रुचि होती है। बार बार कहने पर भी सचेत नहीं हो रहे हैं, उसी भोग में रुचि है तो भोग की ओर भागते जा रहे हैं, पेट में कष्ट हो रहा है फिर भी वही पिज्जा चाहिए, नहीं
बर्गर चाहिए, पिज्जा की पिज्जा से डकोंडा पिज्जा ओ एक ही बात है, खींच खींच कर खाते हैं। जैसे कुत्ते ना नोच नोच के खाते हैं, तो मुर्दा कोई उसके पिज्जा को खाएंगे तो नोच नोच के, वैसे ही नोच नोच के खाने वाला वही चीज़ है। और अंदर भी इतने नोचने पर भी वो टूटता नहीं, मतलब अंदर कैसे चिपकता होगा वो समझना चाहिए। इतना अगर दिमाग नहीं है तो उसको स्त्री ही कहा जाएगा, वो स्त्री है, क्योंकि भोग में रुचि है। स्त्री स्वभाव, भले ही पुरुष का शरीर मिला तो भी वो स्त्री ही है और कुछ नहीं है। और जड़ है, उसको बुद्धि नहीं है, पत्थर के जैसे पड़ा है, खंबे के जैसे है। जैसे ये खंबा है ना, ये जड़ वैसा ही है, उसको विचार शक्ति नहीं है। इनको क्या कहें, स्त्री बालांध जड़ोपमाह, क्या करते हैं, अहमिति भ्रांता भ्रशंबादिनः, देह आदि को मैं करके जबरन दावे के साथ कहते हैं, फिर मैं करके। और ऐसे अज्ञानियों को ज्ञान के मार्ग में लाने वाला कौन है? सद्गुरु हैं, जो ऐसी दशा से मुझे उभार करके बाहर निकल करके माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये सारा जो अविद्या का प्रभाव कैसे होता है, माया से, अज्ञान से, अविद्या से। तो उसका जो विलास है, उसका जो प्रभाव है, उससे जो कल्पित, उससे जो रचित व्यामोह, मोह दशा, मूढ़ दशा, ऐसे मूढ़ दशा को जो संहार किए हैं, मूढ़ दशा का जो विनाश किए हैं, ऐसे मैं मेरे परमात्मा स्वरूप सद्गुरु के चरणों में बारंबार बंधन। यदि वो ना होते, ऐसे दुष्कर्म से, ऐसे दुष्प्रवृत्ति से मैं उभर कर आ नहीं सकता था। उनकी कृपा है जो मुझे ऐसे दुष्प्रवृत्ति से, देह आदि में मैं बुद्धि करके दिन रात बकरी के तरह मैं जो कर रहा था, उससे ऊपर उठाकर अब शुद्ध ब्रह्म में तत्वमसि उपदेश देकर तू वही शुद्ध ब्रह्म हो, तुम और कुछ नहीं हो। कस्त्वम बाकियों का आवाज बंद क्यों है? जो अभी नहीं बोलते आगे जाकर मेंढक बनेंगे और पानी के किनारे बैठकर क्वाओ 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 ऐसे रटना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े मेंढक होते हैं ना, बरसाती, वैसे ही बोलना पड़ेगा। इसीलिए आवाज़ तेज करो, इसीलिए झगड़ा करने के लिए आवाज़ नहीं दी गई है, सत्य बोलने के लिए आवाज़ दी गई है। परमात्मा ये आवाज़ दिए हैं सत्य बोलने के लिए, ना कि लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए। लड़ते तो दीवार छत फट जाता है इतने जोर आवाज़ करके घर में, है कि नहीं? कस्त्वम ये भूख प्यास किसको? प्राण को। भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? जन्म मरण किसको? कस्त्वम ये पिता माता किसके? जाति बंधु किसके? भाई बहन किसके? पति पत्नी किसके? पुत्र पुत्री किसके? कस्त्वम अच्छा, ये ज्ञान हुआ कैसे? गुरुदेव ने हमारे अंदर ये ज्ञान पैदा किया है, तभी तो हुआ है। नहीं तो ये तो पहले से हमें कोई बताया नहीं था, पिता माता नहीं बताए थे, कोई नहीं बताया था।
तो गुरुदेव की कृपा से ये हम समझ पाए हैं। तो गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि जो मैं मेरा करके अभिमान हो रहा था, अब ये मेरा नहीं, ये तो उसी परम तत्व का है। और उसी परम तत्व रूपी सद्गुरु के चरणों में मेरा नमन है। मैं उनके चरणों में शरण, अपने आप को उनके शरण में लेता हूँ। ऐसे साधक बारंबार नमन करता है, बारंबार उनके चरणों में वंदन करता है। आज यहीं रखेंगे, फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो नमः स्वामी जी। नमः। नमो गुरुजी।